क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका आज भारत से ज्यादा सीमेंट पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि भारत न केवल श्रीलंका से ज्यादा पास है बल्कि भारत में पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स आज भारत से ज्यादा सीमेंट श्रीलंकन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। इस वीडियो में इस फैक्ट के बारे में और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है कि श्रीलंका भारत से इतना पास होने के बावजूद सीमेंट पाकिस्तान से लेना ज्यादा पसंद करता है। हम ऐसे ही टॉपिक्स इस चैनल पे कवर करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में मोस्टली कम ही लोग जानते हैं। आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है और हमें ऐसी वीडियोस आप तक लाने का हौसला मिलता है। श्रीलंका को हर साल करीबन 5 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाल ही में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सीमेंट का प्रोडक्शन इस देश में काफी लिमिटेड हो चुका है। भारत की एक और श्रीलंका की 2 कंपनीज मिला के कुल 3 सीमेंट प्लांट्स इस देश में एक्टिव हैं और 5 मिलियन मेट्रिक टन की डिमांड में से श्रीलंका केवल 2.5 से 3 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट का प्रोडक्शन ही खुद कर सकता है। बाकी का 2 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट श्रीलंका को आज भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और ये सीमेंट प्राइमरली 3 देशों से इंपोर्ट किया जाता है। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान और यूएई। इन तीनों देशों में से भी श्रीलंका मेनली भारत और पाकिस्तान से सीमेंट की सप्लाई लेता है और इसी वजह से श्रीलंका के सीमेंट मार्केट में आज पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के कट्टर कॉम्पिटिटर्स हैं। ये ओईसी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ डेटा है और ये उन काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो इंटरनेशनल ट्रेड डेटा पे काफी जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन श्रीलंका कितनी वैल्यू का सीमेंट भारत और पाकिस्तान से खरीदता है इसका डेटा देखने को मिलता है। 2024 के डेटा के मुताबिक श्रीलंका ने पाकिस्तान से करीबन $61 मिलियन और भारत से करीबन $42 मिलियन का सीमेंट इंपोर्ट किया। मतलब पाकिस्तान से करीबन $20 मिलियन का ज्यादा सीमेंट इस देश में इंपोर्ट किया गया। अच्छा, पाकिस्तान की मेजरली 3 कंपनीज इस देश के एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ये कंपनीज हैं लकी सीमेंट, एटॉक सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट। न केवल ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर श्रीलंका को सीमेंट सप्लाई करते हैं बल्कि सीमेंट को बनाने का रॉ मटेरियल भी ये कंपनी श्रीलंकन कंपनीज को एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत श्रीलंका से इतना पास होते हुए भी पाकिस्तान से इस मार्केट में पीछे है? देखिए, सीमेंट एक लो वैल्यू बल्क कार्गो कमोडिटी है। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट जितना पास होगा उतना ही पैसा शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बचाया जा सकेगा और उतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होगा। देखिए, कोलंबो सीपोर्ट से भारत के सबसे करीबी सीपोर्ट की दूरी केवल 280 किलोमीटर है जो तमिलनाडु में स्थित है और यही कोलंबो पोर्ट पाकिस्तान के कराची पोर्ट से करीबन 2500 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब भारत से भी करीबन 10 गुना ज्यादा दूरी पर फिर भी श्रीलंकन मार्केट में पाकिस्तानी सीमेंट आज भारतीय सीमेंट से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसके कई रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान के खुद के मार्केट में सीमेंट की कम डिमांड। भारत में करीबन 450 मिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन है, वहीं पाकिस्तान में ये प्रोडक्शन करीबन 85 मिलियन टन के आसपास है। लेकिन पाकिस्तान में सीमेंट की डिमांड प्रोडक्शन से लगभग आधी है। भारत में सीमेंट का प्रोडक्शन मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम हो जाया करता है क्योंकि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से सीमेंट की डिमांड भारत में काफी ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में सीमेंट की डिमांड कम होने की वजह से यहाँ की फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और पाकिस्तानी सीमेंट कंपनीज का मेजर रेवेन्यू आज एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी कंपनीज आज श्रीलंका जैसे मार्केट में भारतीय कंपनी से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से श्रीलंकन मार्केट में ज्यादा डिमांड में है। इसके अलावा लो लेबर कॉस्ट की वजह से भी पाकिस्तान में सीमेंट की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम है। इसके अलावा पाकिस्तान ज्यादा करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा भी एक्सपोर्ट मार्केट में उठाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत श्रीलंकन मार्केट में पाकिस्तान से पीछे हो चुका है। श्रीलंकन सप्लायर्स समय समय पे अपनी सप्लाईज भारत और पाकिस्तान के बीच में शिफ्ट करते रहते हैं। भारत और श्रीलंका चाहें तो इस फ्रीट कॉस्ट को और भी कम किया जा सकता है अगर इन दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई रोड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाए। पर श्रीलंका ऑलरेडी ऐसी रोड कनेक्टिविटी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुका है। खैर, ये अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। भारत ऑलरेडी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आज सीमेंट का एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बड़ा एडवांटेज जरूर है, लेकिन एक लिमिटेड सप्लाई चेन है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं इग्नोर कर सकते कि हम अपने खुद के पड़ोस में दूर बैठे एक देश से पीछे हैं। हम यहाँ तक सुन चुके हैं और अगर आपको कोई नई जानकारी इस वीडियो में मिली है तो कमेंट सेक्शन में हां या ना में अपना जवाब जरूर देके जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है। धन्यवाद। जय हिंद।